भारत के संविधान ने भारत को एक संसदीय शासन प्रणाली में अपनी सरकार चलाने के लिए कहा है। हमारे संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत सबसे प्रमुख व्यवस्था है दोहरी सरकारें। दोहरी सरकारों के अंतर्गत हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी हैं। इन दोनों के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका केंद्र सरकार में भी होती है और ये तीनों व्यवस्थाएं राज्य सरकार में भी होती हैं। राज्य सरकार के बारे में आप लोगों ने पिछले अध्याय में समझ चुके हैं। राज्य प्रशासन क्या था। आज हम राज्य प्रशासन अर्थात प्रांतीय शासन के अंतर्गत प्रांत की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं मनीशंकर तिवारी आपके सामने लेकर आया हूं प्रांतीय सरकार के अंतर्गत राज्यपाल के बारे में, और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। चलिए हम देखते हैं एक राज्य के राज्यपाल के योग्यता क्या होती है, उसकी शक्तियां क्या होती हैं और वह किस तरह से कार्य करता है। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं राज्य कार्यपालिका तथा राज्यपाल। जैसा कि आप लोग इस डायग्राम को देख पा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा कि केंद्र सरकार के बारे में सभी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि किस तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, लोकसभा और राज्यसभा कहाँ होती हैं, क्या कार्य होते हैं। ये सारी चीज़ों को सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सभी को हम देख चुके हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के अंतर्गत हम विधानसभा और विधान परिषद को समझ चुके हैं। साथ ही जब हम राज्य सरकार की कार्यपालिका की बात करते हैं तो आज हम शुरू कर रहे हैं राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल क्या होता है, कैसे काम करता है, नियुक्ति इसकी कौन करता है, इत्यादि इत्यादि। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुसार राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति है वह राज्यपाल में निहित होती है। ये किसने कहा है? भारत के संविधान ने। जिस तरह से राष्ट्रीय सरकार में, केंद्रीय सरकार में जो संघीय कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी तरह राज्यपाल में राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। सैद्धांतिक रूप से राज्यों के राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जो राज्यपाल हैं वह किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहार में राज्य का संपूर्ण प्रशासन मंत्रिपरिषद, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है, उसके द्वारा किया जाता है। केंद्रीय शासन व्यवस्था में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राष्ट्रपति जो है वह संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक जिम्मेदार होता है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक वही फॉर्मेट स्टेट गवर्नमेंट के लिए लागू होता है, संविधान द्वारा लागू किया गया है कि राज्यपाल संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है, लेकिन व्यवहार में राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के माध्यम से प्रशासन का दायित्व संभालता है। अर्थात राज्यों की जो वास्तविक कार्यपालिका है वह मंत्रिपरिषद होती है मुख्यमंत्री के साथ, तथा मंत्रिपरिषद अपने संपूर्ण कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि जिस तरह से केंद्र शासन में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है संसद के प्रति, उसी तरह से राज्य का मंत्रिपरिषद राज्य विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार होता है। और यह जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होती कि मुख्यमंत्री है तो वही जिम्मेदार होगा। नो, मंत्रिपरिषद सहित मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। यहां पर भी प्रक्रिया वही रहती है। नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल, वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। अब राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, तो आपको बता दूं कि राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। व्यवहार में राज्यपाल की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। जब बात आती है राज्यपाल की नियुक्ति की, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन आप पहले देख चुके हैं राष्ट्रपति जो है वह नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। वास्तविक कार्यपालिका होता है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ। तो जब प्रधानमंत्री सलाह देता है, मशविरा देता है
राष्ट्रपति को कि इस राज्य का, मान लो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का राज्यपाल आप किसी को बना दीजिए, तब राष्ट्रपति उस व्यक्ति को राज्यपाल के लिए नियुक्ति प्रदान करता है। इस तरह से भारतवर्ष के सभी राज्यों में जो भी राज्यपाल नियुक्त होते हैं वे सारे के सारे केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह राज्यपाल का पदभार संभालते हैं। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है तथा राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। हालांकि राष्ट्रपति राज्यपाल को समय अवधि पूरी होने के पहले भी हटा सकता है। यहाँ पर जो ये चित्र आप देख रहे हैं ये परामर्श देते हुए राष्ट्रपति स्वयं राज्यपाल को नहीं हटाता। जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को मशविरा देता है कि आप इन राज्यपाल को पद से हटा दीजिए, तो राष्ट्रपति उस राज्यपाल को पद से हटा देता है और दूसरे राज्यपाल को वहाँ पर बैठा देता है। तो राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं उस राज्य के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि राज्यपाल के पद की क्या योग्यताएं हैं। यदि आपको राज्यपाल बनना है तो आप में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहली योग्यता है कि राज्यपाल बनने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। तीसरी विशेषता, वह संघ या प्रांत में किसी लाभ के पद पर ना हो। चौथी विशेषता, वह किसी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। जब बात किसी पद की योग्यता की आती है तो आप लोगों को याद करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होना चाहिए। देखिए, यदि राष्ट्रपति की योग्यता, राज्यपाल की योग्यता, प्रधानमंत्री की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता, इन सारी चीज़ों के लिए पहली प्राथमिकता क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी प्राथमिकता क्या है? वह किसी लाभ के पद पर ना हो। तीसरी प्राथमिकता क्या है? तीसरी योग्यता क्या है? पागल या दिवालिया ना हो, किसी न्यायालय द्वारा उसे अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ये कॉमन बिंदु हैं। इसके बाद में आपको जो याद रखना है वह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आयु के बारे में। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आयु का निर्धारण है। जैसे लोकसभा सदस्य के लिए आयु 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए, वोट डालने के लिए 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। इसी तरह से राज्यपाल बनने के लिए आयु जो है 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। उससे अधिक उम्र का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है यदि केंद्रीय मंत्रिपरिषद अनुशंसा करती है राष्ट्रपति से तो। और राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता कौन है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल के वेतन एवं भत्तों का जो निर्धारण है वह संसद के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। उसके पदीय कार्यों के लिए उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं। राज्यपाल चूंकि किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और उसे संवैधानिक प्रमुख बनाया है संविधान में, संविधान के द्वारा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल के वेतन, भत्ते इत्यादि का जितना भी मामला है यह सारा संसद के द्वारा तय किया जाता है। आपको बता दूं कि एक बार राज्यपाल के लिए जो वेतन, भत्ते इत्यादि निर्धारित कर दिए जाते हैं उसके कार्यकाल के दौरान उनको घटाया नहीं जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ राज्यपाल यदि अपने पद पर रहते हुए कोई निर्णय लेता है और यदि ये बाद में यह पाया जाता है कि यह निर्णय ठीक नहीं है तो भी उस निर्णय के विरुद्ध में न्यायालय में उस व्यक्ति के खिलाफ जो राज्यपाल के पद पर था मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो ये बातें आपने राज्यपाल के बारे में समझ ली होंगी। चलिए हम आगे देखते हैं कि राज्यपाल के बारे में और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। तो जैसा कि आपको हमने बताया कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है और राज्यपाल की लगभग वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका। अब राज्यपाल की शक्तियां क्या हैं तो हम देखते हैं
कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। प्रांत में विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसको वह मुख्यमंत्री बनाता है और मुख्यमंत्री की सलाह पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी करता है। तो यह राज्यपाल की शक्ति है कि वह अपने विधानसभा में, उस राज्य की विधानसभा में जब चुनाव होता है और चुनाव के बाद बहुत सारे विधायक चुनकर आते हैं, जब किसी एक दल का या किसी एक विचारधारा के सारे विधायक मिलकर ये कहते हैं, किसी एक विधायक के प्रति अपना विश्वास जताते हैं, तो वह कहलाता है बहुमत दल का नेता और उस बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त कर देता है। इसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य विधायकों को मंत्री पद दिया जाता है और उनके बीच विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी क्या शक्तियां हैं तो आपको बता दें तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर प्रदेश के महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये सारे कार्य वह मुख्यमंत्री के परामर्श से करता है। इसके बाद राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या हैं तो उसमें पहला बिंदु यह है कि राज्यपाल विधानसभा का अनिवार्य अंग होता है। वह विधानसभा की बैठकों को बुलाता है, बैठकों को स्थगित करता है और उन्हें विसर्जित करता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है तथा निर्वाचन के उपरांत प्रत्येक वर्ष और विधानसभा के अधिवेशन के प्रारंभ में अपना अभिभाषण भी देता है तथा वह आवश्यकतानुसार विधानमंडलों को अपना संदेश भेज सकता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अनिवार्य सदस्य होता है, अनिवार्य अंग होता है और उसे ये अधिकार होता है कि वह विधानसभा का सत्र आहूत करे, उसकी कार्यवाही संचालित करवाए और ज़रूरत पड़ने पर उस विधानसभा सत्र को विसर्जित भी कर सकता है। साथ ही यदि राज्य का मंत्रिपरिषद उसे सलाह देता है कि अब विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो उसे भंग भी राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है, जिसकी सूचना वह राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित करता है। तो इस तरह से आपने कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल की देखी। आगे उसके कार्य एवं शक्तियाँ क्या है चलिए हम जानते हैं। विधानमंडलों द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य है। वित्त विधेयकों के अतिरिक्त राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा में भेज सकता है, किंतु विधानसभा द्वारा पुनः उस विधेयक को यदि पारित कर राज्यपाल को भेजा जाता है तो राज्यपाल उस विधेयक को अनिवार्य रूप से स्वीकृत करना होता है। राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो हम पाते हैं कि यदि विधानसभा में या विधानमंडल के द्वारा कोई विधेयक पारित कर दिया जाए और पारित करने के बाद उसे एक्ट या अधिनियम या कानून का रूप देना हो तो उसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाना होता है। अब राज्यपाल के पास जब कोई विधेयक आ जाता है और राज्यपाल को यदि लगता है कि यह विधेयक पुनर्विचार करने योग्य है तो वह वापस उसे विधानसभा को भेज देता है। किंतु यदि अब दोबारा वह विधेयक आए, जैसे मान लो कोई विधेयक राज्यपाल के पास आया, उसने उसका वाचन किया, उसने उसका अध्ययन किया और देखा और महसूस किया कि नहीं ये विधेयक को अभी लागू नहीं करना है, इस पर साइन नहीं करना है, इसको वापस विधानसभा को भेज दिया जाए। विधानसभा को विधेयक वापस भेज दिया। अब विधानसभा को अगर ये लगता है कि हाँ इसमें कुछ संशोधन जरूरी है तो वह कर सकती है, लेकिन यदि विधानसभा को ये लगता है कि नहीं राज्यपाल महोदय द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है वह ध्यान देने योग्य नहीं है और पुनः उस विधेयक को ज्यों का त्यों बिना कोई सुधार किए, बिना कोई संशोधन किए वापस पुनः राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है, तो अब राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। मतलब राज्यपाल के पास एक अवसर होता है जिसमें वह विधानमंडल को यह कह सके कि आप इस विधेयक पर पुनर्विचार करें, लेकिन यदि विधानमंडल बिना पुनर्विचार करे पुनः उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेज दे तो राज्यपाल को मजबूरी है कि उसे हस्ताक्षर करना पड़ेगा। यह भारत का संविधान कहता है।
अर्थात राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका विधानमंडल में मंत्रिपरिषद के साथ में होती है। चलिए अगली क्या शक्ति है हम राज्यपाल की वह देखते हैं। अध्यादेश जारी करना। जब विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो तथा आवश्यकता होने पर राज्यपाल आदेश जारी कर सकते हैं। राज्यपाल द्वारा जारी इस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा की स्वीकृति लेना अनिवार्य होती है। जब तक विधानसभा के सत्र चल रहे होते हैं तब तो विधानसभा या विधानमंडल के द्वारा विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है। राज्यपाल उसे हस्ताक्षर करके अधिनियम बना देता है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि विधानसभा का सत्र संचालित नहीं हो रहा होता और राज्य के संचालन के लिए नियम कानून बनाना आवश्यक हो जाता है। उस स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। उन अध्यादेशों को जारी करने के लिए भी मशविरा राज्य मंत्रिमंडल का ही होता है। हालांकि यह जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं उस अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडलों की स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य हो जाती है। चलिए देखते हैं आगे राज्यपाल के बारे में। वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियां होती हैं, जैसे राज्य का बजट प्रत्येक वर्ष राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत कराते हैं। वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी सदन में प्रस्तुत करते हैं। तो राज्यपाल जो है सदन में बजट पेश करते हैं, साथ ही CAG की रिपोर्ट भी सदन में पटल पर लेकर आते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने किसी भी प्रांत के राज्यपाल की पद की योग्यताएं, उसमें निहित शक्तियां और राज्यपाल के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समझ लिया होगा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार में राष्ट्रपति के कार्य होते हैं, ठीक वही कार्य स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल के होते हैं। जिस तरह से राष्ट्रपति वहां पर नाममात्र की कार्यपालिका होती है, उसी तरह प्रांत में राज्यपाल नाममात्र की कार्यपालिका होता है। इसको अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो राज्यों और केंद्रों के बीच में समन्वय का काम करने वाला व्यक्ति होता है राज्यपाल। संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल के माध्यम से संघीय सरकार प्रांतीय सरकारों पर नियंत्रण स्थापित करती है और यह स्थापित करने का जो अधिकार है यह भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। तो आप लोगों ने राज्यपाल को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, देख लिया होगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे मुख्यमंत्री के बारे में कि किस तरह से वह वास्तविक कार्यपालिका है। जब तक अगला वीडियो आए आप लोग इन प्रश्नावली को हल करते रहिए। ये जो 5 प्रश्न आपके सामने आए हैं इस प्रश्न को जरूर हल कीजिए और देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद।